वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर से शर्म और डर ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये पूरी दुनिया आपकी है, क्योंकि हम भी पहले बात करने से हिचकिचाते थे। आज अगर हमको 100 लोगों के सामने भी बोलने के लिए बोल दोगे तो हम यही कॉन्फिडेंस इस वीडियो में अंदर भी होगा। अगर बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक स्वभाव से बहुत संकोची था। वो इतना अधिक शर्मीला था कि कोई उसके सामने अगर नया व्यक्ति आता था तो उससे बात भी नहीं कर। वो पहले जिन लोगों को जानता पहचानता उनसे भी खुलकर बात नहीं कर पाता था। उसकी ये झिझक जो है इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी बात किसी से सही से कह ही नहीं पाता। तो वो सबसे बड़ी समस्या बन, किसी परेशानी के कारण जो वो भीतर ही भीतर जो है घुटता रहता था। उसका आत्मविश्वास जो है कमज़ोर होता जा रहा था। वो अपने जीवन में कुछ खास कर ही नहीं पा रहा था। समय बीतता गया, वो उसके स्वभाव में कोई स्वभाव कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा ये शर्मीलापन और ज़्यादा बढ़ता गया। वो हर समय जो है चिंता उदासी में तनाव में डूबता रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपने आप परेशानी को किस में दूर कर पाए। उसके परिवार वाले भी उस हालत देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वह सोचते थे आखिर इसका क्या होगा, ये क्या जीवन में कुछ कर भी पाएगा। ये जब भी वो किसी काम के लिए इस सिलसिले में बाहर जाता है, लोग उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाते। वो बहुत से बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए जो भी लोग कह देते थे वो चुपचाप मान लेते थे, वो लौट आता था। ये सब इन घटाओं का अब इसका मन जो है किसी भी काम में नहीं लगता था। किसी को भी काम को अगर करता था तो 1-2 दिन में वो छोड़ देता। उसके मन में बहुत सारे विचारों का एक तूफान था जो उसे अंदर से मत रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लोगों से खुल के बात करना चाहता था, लेकिन इसी आदत की वजह से वो किसी से कुछ भी कह नहीं पा रहा था। वो कभी किसी से कुछ दिल की बात ही नहीं कर पा रहा था। जब वो छोटा था, लोग उसी आदत को जो है पसंद करते हैं, तो उसी शालीनता की तारीफ होते। जब वो बड़ा हुआ, युवा बना, वही अभिशाप बन गई। अब इसी आदत के कारण वो सामना पड़ रहा था। वह खुद भी इस बात से परेशान था कि एहसास हो चुका था ये अभी आदत उसके विकास में रुकावट बन रही है। वो इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहता था कि लोगों से खुल से बात कर सके, जो भी कुछ उसके मन में है वो सब जान सके। जैसे ही कोई व्यक्ति उसके सामने आता, उसकी ज़ुबान जैसे बंद हो जाती। वहाँ माता पिता से भी बात करने में सह हो के बात कर, कुछ ही करीबी मित्र थे जिनसे वो अपने मन की बातें कर लेता था, लेकिन जब भी वो किसी से सामने बोलता था, लोग उसके हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते। लोग तंज कसते हुए कहते, आज तेरे मुंह में भी जुबान आ गई है। ये समस्या दिन ब दिन गंभीर हो। इस परेशानी ने बल्कि इस युवक को भी ना, उसके माता पिता को भी परेशान करके रहे। वो चाहता था कि उनका माता पिता जो है सामान्य लोगों की तरह जो अपने मन की बात कह सके, लेकिन एक दिन उनके अपने बहुत शर्मिंदा होते हुए देख लिया। वो दृश्य असहनीय था। क्रोध में आकर उन्होंने अपने बेटों को खूब खरी खोटी सुना दी। उन्होंने इतनी डांट लगाई, वो अंदर से टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो घर नहीं वापस है। माता पिता दोनों परेशान हो चुके थे। वो बेचैनी से एक तरफ राह देखने लगे। उधर वह युवक भागते भागते एक पहाड़ी के चोटी पर भागता। वो वहाँ पे खड़ा होकर नीचे झांक रहा था, अपने ईश्वर से सवाल कर रहा था। वो बोला, ए भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे हंसी उड़ाते हैं। जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। अगर मैं अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं सकता तो इस जीवन का क्या मतलब? जब भी मैं कुछ कहते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी विकट करते हैं, यहाँ तक मेरे पे कुछ भी कह कर चले जाते हैं, मैं उनका उत्तर भी नहीं देता। वो सोचने लगे, ऐसा जीवन जीकर क्या मुझे मिलेगा? इसीलिए भगवान से वो कहने, ये प्रभु, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे वो कूदने की तैयारी करने लगा, तभी एक पीछे से शांत एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी, बेटा, जान देना बहुत आसान है, लेकिन चली गई जान वापस कभी नहीं आती। ये उसके कानों में पड़े ये शब्द तो चौंक गया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वह एक भिक्षु खड़े थे। वह देख के थोड़ा घबरा गया, तुरंत पीछे हट गया, चुपचाप वहीं पे खड़ा हो गया। अपनी शर्मीले के आदत कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? ये अपनी तुम अमूल्य से जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? जो जीवन बहुत दुर्लभ होता है, हर किसी को नहीं मिलता। यह तुम्हें ये व्यर्थ लग रहा है? थोड़ा हड़बड़ाया। नहीं,
मैं तो बस यूँ ही खड़ा था, बस बिच्छू मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ तो तुम यहाँ पे क्यों आए थे, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कोई मदद करे तो तुम पहले खुद कर ही बात करनी पड़ेगी। अगर तुम अपनी मुझे समस्या नहीं बताओगे तो मैं अब तुम्हारी मदद कैसे नहीं कर पाऊँ। वह बिच्छू की बात यह सुनकर कुछ फिर बोला, नहीं। युवक की यह बात सुनकर बिच्छू ने बोले कि अगर लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेस होना है या फिर जो भी शर्मिला है, ये आपको 3 चीज़ें आपको अपने अंदर से निकालने पे है। एक तो डर, दूसरा शर्म, तीसरा लाज। अगर ये तीनों चीज़ें जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। और लोग क्या बोलेंगे ये मत सोचो, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। आप सोचो कि आप अगर कोई सामने वाला, मान के चलो आपका दोस्त है, अगर वो कुछ कर रहा है तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप कुछ नहीं सोच रहे हो कि आप नहीं सोच रहे हो तो फिर आप कुछ करोगे तो सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा। आपको खाली लगता है कि हाँ सामने वाला कुछ सोचेगा, नहीं, कोई सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा। आप करो, स्टार्ट करो। जब तक आप स्टार्ट नहीं कर, कहते हैं ना कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कामयाबी आपको मिल जाए, सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली पक्का है कि आप जो है सक्सेस ही नहीं हो सकते। तो एक प्रयास करके आप जो है सक्सेस हो सकते हो, तो आप प्रयास करो।